नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वारदात है, ये वारदात है 13 फरवरी 2023 की। ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 6 महीने ही गुजरे हैं। और ये जो वारदात है, ये वारदात है मुंबई का एक एरिया है, नाला सोपारा की। जिस तरीके से आफताब ने श्रद्धा को मारा था, दिल्ली का केस था, उसी तरीके से फिर एक बार लिव इन पार्टनर ने अपनी ही पार्टनर को जान से मार दिया। तो जानिए पूरी वारदात क्या है। दोस्तों, वारदात शुरू करूं उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और उसके अलावा वारदात के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर दें। और इसके अलावा अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, समय ना लेते हुए शुरू करते हैं अपनी वारदात। बात है 16 फरवरी। 16 फरवरी को नाला सोपारा में ही विजयनगर में पड़ोसी शिकायत करते हैं कि उनके पड़ोस में एक घर है जहां से बहुत तेज बदबू आ रही है। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो वो मौका वारदात पर पहुंचते हैं और मौका वारदात पर पहुंचने के बाद उस घर के पास जाते हैं जहां से बहुत तेज बदबू आ रही थी और वो घर बाहर से बंद होता है। जब वो ताला तोड़कर अंदर जाते हैं तो उस घर से और तेज बदबू आने लग जाती है, लेकिन घर से कुछ भी बरामद नहीं होता। पुलिस वाले बहुत ढूंढते हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद वो उस दिशा में जाते हैं जिस दिशा से सबसे ज्यादा बदबू आ रही थी। तो वहां पर देखते हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डबल बेड पड़ा हुआ है। और जब वो बेड के पास जाते हैं और बेड को खोलते हैं तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि बेड के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी और वो लाश एक लड़की की थी। लाश लगभग सड़ने लग गई थी। पुलिस लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद फॉरेंसिक टीम भी आती है और अपने साक्ष्य इकट्ठा करके वो भी चले जाते हैं। अब पुलिस वाले आस पड़ोस वालों से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन रहता था। तब पुलिस वाले बताते हैं कि यहाँ पे एक मेघा नाम की लड़की रहती थी और अपने बॉयफ्रेंड हार्दिक के साथ। जब पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि क्या आपके पास किसी का नंबर है, तो वो मेघा का नंबर पुलिस वालों को दे देते हैं। अब पुलिस वाले पड़ोसियों से पूछते हैं कि फिर हार्दिक कहाँ पर है। तब पड़ोसी बताते हैं कि मेघा को हमने 2-3 दिन से नहीं देखा है और साथ ही साथ हार्दिक को भी हमने उसी दिन से नहीं देखा है जिस दिन से हमने मेघा को नहीं देखा। इतना सुनना था। इसके बाद जब पुलिस मेघा की कॉल डिटेल छानती है तो कॉल डिटेल में हार्दिक का नंबर भी मिलता है और साथ ही साथ एक और नंबर भी मिलता है जो संध्या नाम से था और ये कर्नाटक का दिखा रहा था, कर्नाटक की गुलबर्ग का। जब इस नंबर पर संपर्क किया जाता है तो किसी संध्या नाम की लड़की से संपर्क होता है और जब उनसे पूछा जाता है तो वो बताती हैं कि मैं मेघा की चाची हूँ। तब उनको बताया जाता है, पुलिस उनको बताती है कि हमें मेघा की लाश मिली है उसके घर से और आप जितनी जल्दी हो सके मुंबई आ जाइए। अब जो उसकी चाची है संध्या, वो वहाँ से रवाना होती है और मुंबई आती है। मुंबई वो पुलिस वालों को मिलती हैं और पुलिस वालों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं चौंकाने वाली जो वो बताती हैं। वो बताती हैं कि मेघा और हार्दिक का 3-4 साल से अफेयर चल रहा था और दोनों लिव इन में रह रहे थे। चूंकि मेघा की जो उम्र है वो 35 से 40 के बीच में है और हार्दिक की जो उम्र है वो है 27 साल। लेकिन इसके थोड़े दिन बाद ही दोनों में लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं और उसका कारण ये था कि मेघा का जो जॉब था वो बहुत अच्छा जॉब था, लेकिन हार्दिक कोई सीरियस नौकरी करता ही नहीं था और उसके बाद वो मेघा से पैसे लेकर खर्चे करता था। मेघा इस बात पर उसको टोकती थी और उसको कहती थी कि कोई अच्छी नौकरी तुम भी कर लो, लेकिन हर बार हार्दिक टाल जाता था। लेकिन उसके बाद जब इन दोनों में लड़ाइयाँ होती थी तो हार्दिक मेघा की पिटाई करता था और पिटाई के साथ साथ नुकीली चीज़ों से उसको नुकसान पहुंचाता था। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मेघा ने बताया है कि उसको पेचकस से मारता था, पेचकस से उसको जख्मी करता था। संध्या चाची बताती हैं कि मैंने उसको एक बार बोला भी था कि उसके खिलाफ हम पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं, तब मेघा ने मना कर दिया
वो कहती है कि अगर मैं हार्दिक को छोड़ दूंगी तो समाज मुझे क्या कहेगा और समाज मुझे ताने देगा। इस पर चाची भी खामोश हो जाती हैं और उसके बाद वो बताती हैं कि 13 फरवरी को मैंने मेघा को कॉल किया था, लेकिन मेघा का नंबर स्विच्ड ऑफ था। तब मैंने हार्दिक को कॉल किया, हार्दिक से पूछा भी कि मेघा कहाँ है। तब उसने बोला कि मेघा किसी काम से बाहर गई हुई है और उसका फोन स्विच्ड ऑफ है। मैं भी बाहर आया हुआ हूं, जब मैं घर जाऊंगा तो मेघा से बात करवा दूंगा। इसके बाद अगले दिन फिर संध्या हार्दिक को फोन करती हैं और कहती हैं कि मेघा का जो नंबर है, नंबर स्विच्ड ऑफ है, उससे बात करनी है। तब हार्दिक बताता है कि उसकी और मेघा की लड़ाई हो गई थी और मेघा कहीं चली गई है, जब वापस आती है तो फिर मैं बात करवा दूंगा। और उसके बाद हार्दिक कोई बात नहीं करवाता। इसके बाद 15 फरवरी को 2:30 रात में संध्या फिर से फोन करती है और वो पूछती हैं हार्दिक से कि मेघा कहाँ है। तब हार्दिक बताता है कि अभी वो लेट नाइट मेघा जो है वो वापस आ चुकी है, लेकिन अभी सो रही है, सुबह उठेगी तो फिर मैं बात करवा दूंगा। और इसके बाद हार्दिक का फोन स्विच्ड ऑफ हो जाता है। संध्या एक बात और भी बताती हैं कि कुछ दिन पहले ही मेघा ने संध्या को फोन किया था और उन्होंने बोला था कि मैं अपनी माँ के अकाउंट में कुछ पैसे डलवाने वाली हूँ, लेकिन उसके बाद वो पैसे आए ही नहीं। जब ये सारी बातें सुनने में आती हैं तो पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि जो मेघा का मर्डर किया है वो हार्दिक ने ही किया है और हार्दिक की तलाश में जुट जाती है। फोन को सर्विलांस में डाल दिया जाता है और उसके बाद कुछ दिन के बाद ही जो हार्दिक है, हार्दिक का फोन ऑन होता है और उसकी लोकेशन पता चलती है। हार्दिक की जो लोकेशन पता चलती है वो राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पे पता चलती है। पुलिस ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एमपी और राजस्थान पुलिस को कांटेक्ट करती है और उनको कहती है कि हार्दिक शाह की लोकेशन ये है और उस पर ध्यान रखना। यहाँ से पुलिस की एक टीम एमपी जाती है और वहाँ से हार्दिक को गिरफ्तार कर ले जाती है। जब हार्दिक को गिरफ्तार करके बॉम्बे लेकर आया जाता है तब फिर हार्दिक से पूछा जाता है। हार्दिक कत्ल की बात को कबूल कर लेता है और वो कहता है कि हमारे बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा होते थे। चूंकि जो मेघा है, मेघा पैसे देने में आनाकानी करती थी, मेरी नौकरी जो है वो कोई अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से मैं भी परेशान था और जब वो पैसे नहीं देती थी तो फिर हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती थी। और उसके बाद 13 फरवरी को हमारे बीच में इतना झगड़ा हुआ और उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। साथ ही वो मुझे नौकरी के लिए बहुत भला बुरा बोलती थी। इस बात पर मुझे भी गुस्सा आया और मैंने तौलिए से उसका गला घोंट दिया और गला घोंटने के बाद फिर उसके बाद मैंने उसकी जो बॉडी है वो बेड के अंदर डाल दी। और इसके बाद मुझे लगा कि मुझे पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म कबूल कर लेना चाहिए। तब मैं विजयनगर के पुलिस स्टेशन गया भी था, लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर मैं 2-2.5 घंटे रुका भी, पर मेरी हिम्मत नहीं हो पाई और उसके बाद मैं फिर वहाँ से एमपी चला गया। जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस सीसीटीवी कैमरा खंगालते हैं, तो उसमें हार्दिक जो है वो 2-2.5 घंटे तक विजयनगर पुलिस स्टेशन के बाहर दिखाई भी देता है, लेकिन वो पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं आता और अपना जुर्म कबूल नहीं करता। इसके बाद पुलिस हार्दिक को कस्टडी में लेती है, चार्जशीट फाइल कर चुकी है। अब देखते हैं कि उसके खिलाफ कोर्ट क्या सजा देता है और उसके बाद हार्दिक आगे क्या कार्रवाई करवाता है। तो ये थी दोस्तों पूरी वारदात। कल फिर मिलेंगे एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ जी, कल इंडिपेंडेंस डे है, तो स्वतंत्रता दिवस की आपको एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं।